Hello बच्चों, let's see the question. The electric field at a point is A always continuous, B continuous if there is no charge at that point, C discontinuous if there is a charge at that point, D both B and C are correct. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is electric field due to a point charge. तो यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो चार्ज गिवन है इसका यहाँ पे दूसरे चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या कितने फोर्स से ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो इट इज गिवन एज K इंटू क्यू सोर्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है उसका अमाउंट कितना है और उससे हमने जो डिस्टेंस ले रखी है वो कितनी लेंथ पे हमारे पास यहाँ पे गिवन है. सपोज ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स चार्ज दे रखा है, जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू होगी यानी आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां पे उतनी कम हो जाएगी. दूसरा हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालिसिस करने के लिए वी विल यूज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेसिकली हमें ये डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है वो किस टाइप का है. यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज गिवन होता है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज डायरेक्टेड होती है. साथ में हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन हमारे पास मोर देन वन डायरेक्शन हो जाएगी विच इज नॉट पॉसिबल. तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करना होता है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं. और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहाँ पे जो पर्पज होता है दैट शोज द डायरेक्शन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, कि किस कंडीशन में ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और किस कंडीशन में ये डिसकॉन्टिन्यूटी को इंडिकेट करता है. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई भी चार्ज को प्लेस नहीं करते यानी इसके सराउंडिंग में हमने कोई भी चार्ज नहीं रखा है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी इट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. इनकी जो डायरेक्शन होगी ये हमें यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी. सपोज हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट है तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी ये इससे आगे भी यहाँ पे मूव करेंगे, यानी हम कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे देखें उस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी दोज विल बी दी कॉन्टिन्यूअस. उनका नेचर यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा. और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास जनरेट होती है वो सोर्स चार्ज से लेके इन्फिनिटी तक हमेशा यहाँ पे ट्रेवल करती है. तो यहाँ पे हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम कहीं पे भी अगर कोई टेस्ट चार्ज लेके आ जाए तो उस टेस्ट चार्ज पे यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है. इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये जो सोर्स चार्ज हमने कंसिडर किया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीच ना कर रहा हो. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे जो भी सोर्स चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस नेचर का हमें देखने को मिलेगा. पहला पॉइंट. नाउ यहाँ पे हम एक और कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास सोर्स चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास में मैंने एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया. तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे. यानी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ट्रेवल कर रही हैं एक तरीके से वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे. तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो वहां पे हमें डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है. और ये डिसकॉन्टिन्यूटी इसलिए हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा. बेसिकली जो हम ये कहते हैं कि जो भी चार्जेस हमारे पास गिवन होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस होती है इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो एक दूसरे को यहाँ पे फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट हो जाती है. और अगर हम यहाँ पे सेम नेचर के चार्जेस को कंसिडर करें, सपोज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में ही मैंने दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दिया,
तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो रिपेल करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो कॉन्टिन्यूस तो होंगी, लेकिन तब तक कॉन्टिन्यूस होंगी जब तक हमने उसके सराउंडिंग में कोई भी चार्ज को प्लेस नहीं किया। जैसे ही हम यहाँ पे कोई चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाती हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू दी अगर ऑप्शन की बात करें तो हम यहाँ से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, इट इज नॉट ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये ऑलवेज तब होता है जब हमारे पास किसी चार्ज को प्लेस करके अगर हम यहाँ पे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते तो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कॉन्टिन्यूस देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम किसी चार्ज के पास में दूसरा चार्ज रख देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो टर्मिनेट हो जाती है, जैसे इस वाले केस में हमने देखा। तो इसका मतलब ये हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। बी ऑप्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सी इज डिसकॉन्टिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, ये भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे दूसरे चार्ज को प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।